हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो? हर समय सोचते रहते हो, मन की इस आदत से, इस हरकत से परेशान हो चुके हो, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो? तो ये कंटेंट आपके लिए है। बस अंत तक, एट दी एंड तक इस कंटेंट को देखिए। कसम से लिख के देता हूं, अगर सलूशन नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर मत आना। बहुत प्रेम से और सम्मान से बोल रहा हूं, इसीलिए इस कंटेंट को पूरा देखो। दुनिया में ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, अपने मन की इस आदत से परेशान हैं, ओवर थिंकिंग से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते, परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते भाई क्या हो रहा है, अरे कैसे निकलूं। जितना निकलने की कोशिश करते उतना फंस जाते हैं। ये तो ऐसा क्यों होता है? हम बाहर क्यों नहीं निकल पाते? ये होता क्या है कि भाई हम अपने मन की इस हरकत को, लगातार सोचने की, लगातार ओवर थिंकिंग करने की इस आदत को, इस हरकत को ध्यान से, गहराई से देखते नहीं है। बस जिंदगी जीते जाते हैं, रोते जाते हैं, खुद को बेचारा बोलते जाते हैं, अरे मुझे तो एंजाइटी का प्रॉब्लम है, अरे मुझे तो ओसीडी का प्रॉब्लम है, अरे मैं तो डिप्रेशन में हूं, अरे क्या करूं, कैसे निकलूं। आंख बंद करके अंधी दौड़ लगाते हैं, कभी डॉक्टर के पास, तो कभी मेडिसिन, तो कभी ये कभी वो, भाई करते जाते सलूशन मिलता ही नहीं है जल्दी। ये बात को समझो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन की हरकत को देखते नहीं है, मन की इस आदत को देखते नहीं। अगर मैं अपने मन की इस आदत को गौर से देखूं तो पता चलेगा मन के ज्यादातर विचारों में कोई दम नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती। मन एक ही विचार को, एक ही थॉट को बार 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 रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है, हमें मजबूर करता रहता है कि पकड़ पकड़ पकड़। और हम इसी सर्कल में, इसी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। मन की इस आदत को तोड़ने का सबसे पहला स्टेप है कि खुद को वर्तमान में लेकर आओ। आज, अभी, इसी वक्त, इस पल क्या चल रहा है, इस पर लेकर के आ जाओ। मैं कैसे लाऊंगा? बड़े ध्यान से देखो, हम ओवर थिंकिंग में क्यों फंसे हैं? हम वर्तमान में नहीं है, हम मन की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में, विचारों की दुनिया में खोए हुए हैं। वहां से उठो, वहां से निकलो, सामने आओ। पीड़ा तभी होगी जब आप बीते कल के पछतावे को पकड़ोगे, आने वाले कल के डर को पकड़ोगे। मन को इन्हीं दोनों में पीड़ा मिलती है, इन्हीं दोनों में सिक्योरिटी मिलती है। उसे लगता है इन दोनों चीजों को पकड़े रहूंगा तो सिक्योर रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि ये मन का झूठ है, झूठा विश्वास है। जब आप वर्तमान में आ जाओगे, आज, अभी, इसी वक्त, इस पल आ जाओगे, तो ध्यान देना, आपके मन में कोई पीड़ा नहीं होगी। मैं इसे कैसे करूंगा? अगर मैं अचानक से ओवर थिंकिंग में चला गया, मन के भीतर काल्पनिक दुनिया में चला गया, तो ऑन दी स्पॉट मुझे सामने देखना है। सामने क्या चल रहा है उसे देखो। सामने आपकी फैमिली है, उसे देखो पूरे फोकस के साथ। इसके लिए आप 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन कर लो, ध्यान लगा लो। जो ध्यान आपके लिए काम करता है, चाहे आज्ञा चक्र पर लगाओ या फिर सांसों पर ध्यान लगाओ। 2 से 3 मिनट तक ध्यान लगाओगे लगातार, तो क्या होगा? विचारों पर पकड़ छूटेगी। मन की जो पकड़ है विचारों पर, वो छूटेगी, और जैसे ही विचारों की पकड़ छूटेगी, आपका पूरा फोकस वर्तमान में आ जाएगा। फिर उसके बाद काम पर लग जाओ, जो सामने है उसे जीने लगो। फिर आपका ध्यान भटकेगा नहीं, कर्म में लगे रहो। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, तो ये एक तरीका है अपने आप को वर्तमान में लाने का। और जब आप अपने आप को वर्तमान में लाओगे,
तो मन के भीतर कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा, दर्द, पैनिक अटैक, ये सब तभी होता है जब हम फ्यूचर को लेकर पकड़े रहते हैं, बीते कल के पछतावे को पकड़े रहते हैं, तभी पीड़ा होती है। तो हमें वर्तमान में आना है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को तोड़ने का दूसरा सलूशन है कि ध्यान से देखो अपने मन को, कि मन को आदत है परफेक्शन ढूंढने की। हर चीज में वो परफेक्शन ढूंढता है। ए भाई, मेरे काम में एकदम परफेक्शन हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये परफेक्शन ढूंढता है। ट्रेन में खिड़की वाली सीट हो, परफेक्शन ढूंढता है। जो पार्टनर मिले, हस्बैंड या वाइफ मिले, वो भी परफेक्ट हो। मेरा पास्ट परफेक्ट हो, आने वाला फ्यूचर परफेक्ट हो। यानी परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में, यानी परफेक्शन ढूंढने की लत है। और जब भी आप परफेक्शन ढूंढने जाओगे तो ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे। आपको परफेक्शन करना है तो हाथ से करो, अपनी समझ से करो, अपने कर्म से करो। जितनी आपकी एबिलिटी है उतना काम करो। कुछ गलतियां होती है तो उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। गलतियां जीवन का हिस्सा है, अगली बार उसे सुधार दो। उस गलतियों पर सोचो, इसे कैसे सुधारना है, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। आपको बंदों को ट्रेन में खिड़की वाली सीट नहीं मिलती है, परफेक्शन ढूंढते हैं, रोते रहते हैं, काश खिड़की की सीट मिल गई होती। भाई, पूरे यात्रा का आनंद ही खत्म हो जाता। अरे कोई भी सीट मिले, आप यात्रा का आनंद लो, आप परफेक्शन मत ढूंढो। पार्टनर मिली तो भाई दुनिया में कोई भी देश, कोई भी इंसान, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्शन ये भी नेचर की ब्यूटी है भाई। हर इंसान एक जैसा नहीं दिखता, सबके चेहरे अलग, सबके चेहरे का आकार अलग, ये चेहरे का कलर अलग। यही तो ब्यूटी है नेचर की। आप इस नेचर की ब्यूटी को समझ नहीं रहे हो और आप परफेक्शन ढूंढने जा रहे हो और आप वहीं फंस जा रहे हो। तो परफेक्शन ढूंढने मत जाओ किसी चीज में। जितना दम हो, जितना पावर हो, उतना काम करो। जो आपके हाथ में है उतना करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो, उसके बारे में विचार ही मत करो। आप जब जो नहीं है आपके हाथ में उसे पकड़ने चाहते हो, तभी ओवर थिंकिंग के जाल में फंसते हो। परफेक्शन मत ढूंढो भाई। आपके भीतर शांति तभी आएगी जब आप परफेक्शन की आदत छोड़ोगे। तो ध्यान देना, अगर परफेक्शन को छोड़ोगे नहीं तो इसी तरह पीड़ा में जीते रहोगे, ओवर थिंकिंग में जीते रहोगे। परफेक्शन की आदत छोड़ो, ये दूसरा स्टेप है अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करने का। परफेक्शन के चक्कर में हम खुद को सिद्ध करने लगते हैं कि भाई लोग मेरे बारे में ऐसा सोचे, सब कुछ परफेक्ट हो, मेरा कैरेक्टर, मेरी हिस्ट्री सब कुछ परफेक्ट हो। गलतियां सबसे होती है, सब कुछ परफेक्ट हो, मेरी इज्जत परफेक्ट हो, सब कुछ मुझे परफेक्ट मिले। भाई गलतियां सबसे होती है, गलतियों को स्वीकार करो, अगली बार सुधार दो और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी दाग है, धब्बा है, अपमान है आपके ऊपर, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, वरना ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाओगे। भाई जिंदगी को जियो, एक बार जिंदगी मिली, ना इसके पहले आप कभी पैदा हुए थे, ना आगे कभी पैदा होगे। यही जिंदगी है, इसे जियो, वर्तमान में जियो, परफेक्शन की आदत छोड़ो। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का जो तीसरा स्टेप है, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूं, अपने थॉट को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने विचार को, डर को लिखना सीखो, लिखना सीखो, लिखना सीखो। जितना ज्यादा लिखोगे लिखोगे लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे लिखोगे लिखोगे, डर की गहराई में जाओगे। क्लियर कट उस डर को, उस नेगेटिविटी को जब देख लोगे, उसे पकड़ लोगे, अरे मैं तो फालतू में डर रहा हूं, जब उसे देखोगे रंगे हाथ, जब उसे पकड़ लोगे, अपने डर को, नेगेटिविटी को पूरी तरह क्लियर कट हो जाओगे, तो अपने आप आपकी नेगेटिविटी, आपकी ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी, मन शांत होने लगेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।